दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं जो लोग भी इजराइल कंट्री में जाना चाहते हैं, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कि NSDC है, इसके मदद से आप जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर 0 रुपया लगेगा, आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसके थ्रू जितने भी इजराइल के कंपनी हैं वह सभी यहाँ पर एम्प्लॉयर जो भी हैं वह सभी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं और दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा सैलरी दे रहे हैं। ऊपर से आपको बेनिफिट में, बोनस में आपको यहाँ पर रहने खाने का, आने जाने का खर्चा, इंश्योरेंस, मेडिकल, ये सभी फ्लाइट टिकट भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री में भी देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वीज़ा चार्ज, जी हाँ दोस्तों, यह सभी भी आपको यहाँ पर इस संस्था द्वारा जो कि NSDC है इसके द्वारा मिलती है। अब ऐसे में कोई भी एजेंट या फिर एजेंसी आपसे इसके नाम पर चार्ज लेती है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। आप इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं लास्ट वैकेंसी कितनी आई थी, कितने लोग मतलब इसमें सेलेक्ट हुए थे और आने वाले समय में कौन सा काम आपको सीख लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। और आप यदि उस काम में सीखे रहेंगे तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले भी जो भी हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि किस तरह से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके इसमें रखना होगा और वैकेंसी आते ही आपको अप्लाई कर देना होगा, क्योंकि जो भी लोग होते हैं अप्लाई करने की संख्या ज़्यादा होती है और सिलेक्शन का काम मतलब चांस यहाँ पर कम हो जाता है। तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो भी यहाँ पर ये पोजीशन था कंस्ट्रक्शन वर्कर का था। जैसा कि आप जानते हैं इसमें यहाँ पर राजमिस्त्री, जैसा कि लेबर, इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वो सभी था जैसे कि सेटरिंग, कारपेंटर और वेल्डर और इसके अलावा टाइल्स और प्लास्टर, ये सभी काम यहाँ पर आया हुआ था। ऐसे में दोस्तों जो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई किए थे वो 16,832 लोग यहाँ पर अप्लाई किए थे और इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट करीब करीब 10,349 लोग सेलेक्ट हुए थे। और इस वाले वैकेंसी में दोस्तों करीब करीब यहाँ पर 1,37,000 से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी मिली थी। इसके अलावा मेडिकल और रहने खाने का व्यवस्था और इसके अलावा दोस्तों बोनस भी वहाँ पर मिलता है। तो इसके थ्रू यदि अप्लाई करते हैं तो लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आए हुए थे दोस्तों 10,000 कंस्ट्रक्शन लाइन में। इसके अलावा जो भी यहाँ पर केयर गिवर्स होते हैं, जी हाँ, तो जैसे कि जैसे हेल्थ केयर या फिर मान लीजिए आपका वर्कर हो गए, क्लीनर हो गए, कुक हो गए, तो ऐसे में इस टाइप की वैकेंसी भी 5,000 आई हुई थी, जिसमें आपको यहाँ पर कम से कम सैलरी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्टार्टिंग का जैसे हमने बताया आपको यहाँ पर 16,000 या फिर 20,000 ऐसे करके यहाँ पर मिला। बट दोस्तों इस संस्था के थ्रू यदि आपने अप्लाई किया तो 1,20,000 ऐसे करके सैलरी बढ़ जाती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी दोस्तों, 10 पास होना चाहिए और 3 साल का कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोल आपने यहाँ पर किया हो जो भी इस लिस्ट में यहाँ पर शामिल था, जैसे कि यहाँ पर सेटिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इसके अलावा और भी लिस्ट था। जी दोस्तों, तो अभी तक आपने यहाँ पर मतलब इसको नहीं अप्लाई किया था दोस्तों, आने वाले समय में आप रेडी रहिए किस तरह से अप्लाई करना, अभी आपको बताएंगे कौन सा काम यहाँ पर डिमांड पर है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एज लिमिट भी लगाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं एज लिमिट काफ़ी यहाँ पर मैटर करता है। इसमें 25 साल से 45 साल के जो भी लोग थे वो सभी यहाँ पर अप्लाई किए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेनिंग की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी यहाँ पर काम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू होता है। इस संस्था का ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन है जगह जगह पर, जहाँ भर भी आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर वाले इंटरव्यू होता है। सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं आपको यहाँ पर आने वाले समय में कौन सा काम सीखना चाहिए और कोई एजेंट आपसे पैसा मांगे तो दोस्तों इस ईमेल आईडी पर ज़रूर से एक बार आप मेल कर दीजिए ताकि वह सभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच जाए। कौन सा एजेंट आपसे मांगा, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, यह सब जानकारी लेकर करके आप यहाँ पर सेंड कर दीजिए। उसके बाद से वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कौन सा काम यहाँ पर डिमांड पर है। जैसे कि जानते हैं सेटिंग कारपेंटर जो कि यहाँ पर फ्रेम वर्कर कारपेंटर होते हैं उनका डिमांड पर है। जैसे कि इजराइल, गल्फ कंट्री, यूरोप और भी जगह यह सभी काम यहाँ पर डिमांड पर रहता ही रहता है। और वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जिसमें कि यहाँ पर बीम, कॉलम, लेबर्स, जी हाँ दोस्तों, यह सभी भी काम यहाँ पर डिमांड पर रहता है। इसके अलावा स्टील फिक्सर है, जी हाँ दोस्तों, जिसमें कटिंग और वेल्डिंग, फिक्सिंग और स्टील बार्स जैसे काम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मेसन और ब्रिक लेयर, जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पर दीवार जोड़ते हैं। और इसके अलावा जो कि प्लास्टर होता है, ब्लॉक बनाना होता है, अलग अलग यहाँ पर ब्रिक्स लेकर के और रूम बनाना होता है दोस्तों। ऐसे में ये सभी आपको यहाँ पर आना चाहिए। इसके अलावा
जो कि यहाँ पर टाइल मेसन होता है जी हाँ, तो जिसमें कटिंग फिटिंग या फिर मान लीजिए आप उसको यहाँ पर वॉल पर लगाते हैं, फिर फर्श पर लगाते हैं। ऐसे में यह सभी यहाँ पर काम आपको आना चाहिए। प्लास्टर में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो कि फिनिशिंग होता है, नाला होता है, इसके अलावा और भी यहाँ पर काम होते हैं। यह सभी पेंटिंग में आप देखेंगे तो रोलर या फिर स्प्रे से पेंटिंग करना होता है। यह सभी जानकारी आप यहाँ पर दोस्तों जुटा लीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन देखेंगे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन जो भी लाइन होता है उसमें तार दौड़ाना होता है, जो कि वहाँ पर वायरिंग होता है। अब यहाँ पर वायरिंग बहुत ही आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, मेंटेनेंस का और इक्विपमेंट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लम्बर, वेल्डर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों TIG कुछ इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर स्टील, आयरन और पाइपलाइन वेल्डिंग, इसके अलावा और भी वेल्डिंग टाइप जो भी हैं वो सभी आपको यहाँ पर सीख लेना चाहिए, ताकि आपसे यहाँ पर वेटर कोई भी ना हो, ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन काफ़ी संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। ऐसे में आपको यहाँ पर HVAC टेक्नीशियन जी दोस्तों, और AC जो कि यहाँ पर चिलर मशीन होता है, सिंपली उसको भी यहाँ पर मैकेनिक करना आना चाहिए, जैसे कि AC, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग सिस्टम जी दोस्तों। यह सभी काम आपको यहाँ आना चाहिए। गल्फ़ कंट्री या फिर मान लीजिए जो कि यहाँ पर इजराइल है, ऐसे में यहाँ पर काफ़ी डिमांड पर रहती है और आने वाले समय में इसी टाइप की वैकेंसियाँ आएँगी। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आप यहाँ पर सिलेक्शन भी ले सकते हैं। यह आने वाले समय के लिए स्ट्रैटेजी है। ऐसे में यहाँ पर स्काफ होल्डर जो कि यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम होता है दोस्तों, सेफ्टी काम, वह सभी यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा क्रेन ऑपरेटर हो गए, और यहाँ पर डक्टमैन, इंसुलेटर, फैब्रिकेटर, फिटर, रिंगर्स जी दोस्तों। और स्किल्स की बात करें तो दोस्तों यह सभी स्किल्स आपके यहाँ पर यदि मान लीजिए मजबूत रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से इसमें जा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पैकेज ले सकते हैं जी दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक होगी और आगे की तरफ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यह सैलरी बढ़ती रहेगी। ध्यान रहे जो भी आप यहाँ पर काम सीखें ITI के थ्रू या फिर जो कि NSDC के थ्रू जो भी अप्रूव्ड का सेंटर हैं उसके थ्रू आप सर्टिफिकेट लें, वरना आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा और यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कौन से काम आपको सीखना चाहिए और आने वाले समय में किस तरह से वैकेंसियाँ हैं। और दोस्तों इसके संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर मान लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना चाहिए, जैसे कि रिज्यूम हो गया या फिर CV हो गया। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे आप ज़रूर से कमेंट करिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।